आज हम जानते हैं भारतीय सेना से संबंधित कुछ ऐसे रहस्य जो कि आपको नहीं पता होंगे और फिर भी कुछ रह जाए तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, भारतीय सेना में नेपाल के गोरखा सैनिक क्यों होता है? दरअसल भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक समझौते के कारण गोरखा सैनिक भारतीय सेना में भर्ती होता है। 1815-16 के एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखाओं की बहादुरी देखकर उन्हें अपनी सेना में शामिल किया। आज भी यह परंपरा जारी है। गोरखा सैनिक अपनी वीरता, अनुशासन और वफादारी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए भारत इन्हें अपने विशेष रूप से भर्ती करता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2, सैनिक अपने शरीर पर टैटू क्यों नहीं गुंदवा सकते हैं? दरअसल सैनिकों को टैटू बनवाने पर सीमा इसलिए होती है क्योंकि भारतीय सेना अनुशासन, एक रूपता और पेशेवर छवि को बहुत महत्व देती है। शरीर पर बड़े या आपत्तिजनक टैटू यूनिफॉर्म की गरिमा और पहचान को प्रभावित कर सकते हैं। इसके साथ ही धार्मिक, जातीय और राजनीतिक चिन्ह वाले टैटू विवाद पैदा भी कर सकते हैं। सुरक्षा कारणों से भी कुछ टैटू जैसे पहचान से जुड़े जोखिम को बढ़ा सकते हैं, इसलिए केवल सीमित जगहों जैसे कि हाथ के अंदर और साधारण टैटू की ही अनुमति दी जाती है। अब हम आपको बताते हैं सवाल नंबर 3, सैनिकों को खास तरह का राशन क्यों दिया जाता है? दरअसल सैनिकों को खास तरह का राशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि भारतीय सेना के जवान कठिन परिस्थितियों जैसे कि ऊंचे पहाड़, जंगल या बर्फीले इलाकों में काम करते हैं। ऐसे में इन्हें ज़्यादा ऊर्जा, प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। खास राशन हल्का, जल्दी पकने वाला और लंबे समय तक खराब न होने वाला होता है। इससे सैनिकों की ताकत, सहन शक्ति और मानसिक सतर्कता बनी रहती है ताकि वह हर स्थिति में बेहतर प्रदर्शन कर सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4, भारत के 5 सबसे खतरनाक कमांडो कौन से होते हैं? दरअसल भारत के सबसे खतरनाक कमांडो बलों में पैरा स्पेशल फोर्सेज, मैरिन कमांडो, गरुड़ कमांडो फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और कोबरा कमांडो शामिल हैं। यह सभी कमांडो आतंकवाद, विशेष ऑपरेशन और खतरनाक मिशनों के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इनकी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है, जिससे यह हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, सेना रिटायरमेंट के बाद कुत्तों को गोली क्यों मार देती है? दरअसल यह पूरी तरह सही नहीं है कि भारतीय सेना रिटायरमेंट के बाद कुत्तों को गोली मारती है। पहले कुछ मामले में सुरक्षा कारणों जैसे कि ट्रेनिंग और संवेदनशीलता जानकारियों का हवाला दिया जाता था, लेकिन अब नियम बदल चुके हैं। आज अधिकतर सैन्य कुत्तों को रिटायरमेंट के बाद गोद लिया जाता है या उनकी देखभाल सेना द्वारा ही की जाती है। उनका सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाता है क्योंकि वह वर्षों तक देश की सेवा करते हैं। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, सैनिकों को शराब पीने की छूट क्यों दी जाती है? जैसे सैनिकों को सीमित मात्रा में शराब की अनुमति इसलिए दी जाती है क्योंकि भारतीय सेना के जवान कठिन और तनावपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं, जैसे सीमा पर तैनाती या लंबे समय तक परिवार से दूर रहना। नियंत्रित मात्रा में शराब उन्हें मानसिक तनाव कम करने और आराम पाने में मदद भी करती है। हालांकि इसके लिए सख्त नियम भी होते हैं। ड्यूटी के दौरान शराब पूरी तरह प्रतिबंधित होती है। इसका उद्देश्य अनुशासन बनाए रखते हुए सैनिकों का मनोबल और मानसिक संतुलन बनाए रखना है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, सेना के जवान हमेशा छोटे बाल ही क्यों रखते हैं? दरअसल सैनिक छोटे बाल इसलिए रखते हैं क्योंकि भारतीय सेना में अनुशासन, एक रूपता और साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। छोटे बाल रखने से हेलमेट, कैप और अन्य उपकरण आसानी से फिट हो जाते हैं और युद्ध के दौरान कोई परेशानी भी नहीं होती है। इसके साथ ही इससे गर्मी, पसीना और संक्रमण का खतरा भी कम रहता है। लंबे बाल दुश्मन के साथ संघर्ष में बाधा बन सकते हैं, इसलिए छोटे बाल सैनिकों की सुविधा, सुरक्षा और प्रोफेशनल लुक बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 8, भारतीय सेना में रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? दरअसल भारतीय सेना में रिटायरमेंट की उम्र रैंक के अनुसार अलग अलग होती है। सामान्य रैंक यानी कि जवान लगभग 35 से 42 वर्ष के बीच सेवा पूरी कर लेते हैं। जूनियर कंडीशन ऑफिसर यानी कि JCO की रिटायरमेंट उम्र लगभग 50 वर्ष तक होती है, जबकि ऑफिसर रैंक जैसे कर्नल या ब्रिगेडियर आदि 54 से 60 वर्ष तक की सेवा कर सकते हैं। यह व्यवस्था इसलिए होती है ताकि सेना में जवान और फिट सैनिक बने रहे जो कठिन परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 9, सेना में गुप्त मिशन कैसे प्लान किया जाता है? दरअसल भारतीय सेना में गुप्त मिशन बेहद सावधानी से प्लान किया जाता है। सबसे पहले खुफिया जानकारी इकट्ठी की जाती है, जिससे दुश्मन की स्थिति, मौसम और इलाके का विश्लेषण शामिल होता है। फिर विशेषज्ञ टीम मिशन की रणनीति बनाती है और कमांडो को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। हर कदम गोपनीय रखा जाता है और सीमित लोगों को ही जानकारी दी जाती है। मिशन के दौरान आधुनिक तकनीक और स्टिंग टाइमिंग का इस्तेमाल होता है ताकि लक्ष्य हासिल करते हुए जोखिम कम रखा जा सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 10, सेना में कोर्ट मार्शल क्या होता है और कब किया जाता है? दरअसल भारतीय सेना में कोर्ट मार्शल एक सामान्य अदालत होती है जिसमें सैनिकों के खिलाफ अनुशासनहीनता या अपराध के मामलों की सुनवाई की जाती है। यह तब किया जाता है जब कोई जवान गंभीर गलती करे, जैसे आदेश न मानना, ड्यूटी छोड़ना, चोरी या देशद्रोह। इनमें साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला होता है। दोषी पाए जाने पर सजा दी जाती है, जो चेतावनी से लेकर जेल या नौकरी से बर्खास्तगी तक हो सकती है। इसका उद्देश्य सेना में अनुशासन बनाए रखना होता है।
अब हम जानते हैं सवाल नंबर 11, सैनिकों की यूनिफॉर्म अलग अलग रंग की क्यों होती है। दरअसल सैनिकों की यूनिफॉर्म अलग अलग रंग की होती है ताकि वह अपने कार्यक्षेत्र में आसानी से छिप सके और पहचान भी बनी रहे। भारतीय सेना जंगलों के लिए हरे रंग, रेगिस्तान के लिए भूरे और बर्फीले इलाकों के लिए सफ़ेद कपड़े इस्तेमाल करती है। इसे कैमोफ्लेज कहा जाता है, जिससे दुश्मन के लिए सैनिकों को देख पाना मुश्किल हो जाता है। अलग रंग सुरक्षा रणनीति और मिशन की ज़रूरतों के अनुसार चुने जाते हैं ताकि सैनिक हर परिस्थिति में बेहतर प्रदर्शन कर सके। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 12, क्या सेना में महिलाओं की भर्ती करना सही है या फिर नहीं है। दरअसल भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती पूरी तरह सही मानी जाती है, क्योंकि योग्यता, क्षमता और देश सेवा का जज्बा लिंग पर निर्भर नहीं करता है। आज महिलाएं भी पुरुषों की तरह कठिन ट्रेनिंग लेकर कई जिम्मेदारी भूमिका निभा रही हैं, जैसे ऑफिसर, पायलट और तकनीकी पद। इससे सेना को प्रभावशाली मानव संसाधन मिलता है और समान अवसर का सिद्धांत मजबूत होता है। यही ट्रेनिंग और नियमों के साथ महिलाएं भी देश की सुरक्षा में अहम योगदान दे रही है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 13, सेना में पैराशूट से कूदने की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक क्यों होती है। दरअसल सेना में पैराशूट से कूदने की ट्रेनिंग खतरनाक इसलिए होती है क्योंकि इसमें सैनिकों को ऊंचाई से तेज गति में कूदकर सुरक्षित लैंडिंग करनी पड़ती है। भारतीय सेना इस ट्रेनिंग से जवानों को युद्ध के समय दुश्मन क्षेत्र में अचानक उतरने के लिए तैयार करती है। इसमें हवा की दिशा, संतुलन और सही समय का उपयोग जरूरी होता है। छोटी सी गलती से चोट लग सकती है, इसलिए कठिन अभ्यास के जरिए सैनिकों को मानसिक रूप से मजबूत और शारीरिक रूप से कुशल बनाया जाता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 14, सेना में स्पेशल फोर्स क्यों होती है। दरअसल भारतीय सेना में स्पेशल फोर्स ऐसे चुनिंदा सैनिकों की विशेष इकाई होती है जिन्हें बेहद कठिन और जोखिम भरे मिशनों के लिए तैयार किया जाता है। यह कमांडरों, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, गुप्त मिशन, दुश्मन क्षेत्र में कार्रवाई और बंधक बचाव जैसे काम करता है। इनकी ट्रेनिंग सामान्य सैनिकों से कहीं ज़्यादा कठिन होती है। इसमें शारीरिक ताकत, मानसिक मजबूती और तेज निर्णय क्षमता पर जोर दिया जाता है। यह कमांडो हर परिस्थिति में तेजी और गोपनीयता के साथ काम करने में माहिर भी होता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 15, रिटायरमेंट के बाद सैनिकों की ज़िंदगी कैसी होती है। जैसे भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद सैनिकों की ज़िंदगी नई शुरुआत जैसी होती है। उन्हें पेंशन, मेडिकल सुविधा और कुछ सरकारी लाभ भी मिलते हैं, जिससे जीवन सुरक्षित रहता है। कई सैनिक दूसरी नौकरी, बिजनेस या सोसाइटी सर्विस में काम करता है। सेना की अनुशासन और अनुभव उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। हालांकि परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलता है, लेकिन सैन्य जीवन की यादें हमेशा उनके साथ रहती है।